बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह बखैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी आलू कचालू। बच्चे चूँकि बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों की तो है ही अच्छी फूड, बहुत पसंद करते हैं आलू। ये देखिए मैंने इस शेप में काटे हैं, ये ना बहुत मोटे हैं और ना ही बारीक है। ये मैंने आलू ले लिए हैं, मैंने इनको इस शेप में काट लिया है। तो आज मैं आलू कचालू बनाना सिखाऊंगी। ये हमारी ट्रेडिशनल भी रेसिपी है, यानी कि हर घर में बहुत ज़्यादा आलू पकाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आधी प्याली एक देगचे में ऑयल को डाल लिया है और आंच मेरी नीचे चल रही है। 1 मिनट के लिए मैं ऑयल रखती हूँ, सरसों का तेल है इसमें, मस्टर्ड ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है गर्म होने के लिए, ताकि इसकी जो मखसूस स्मेल है, बू है, वो सारी आउट हो जाए। तो मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। तो मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसे मैंने काटा है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ इधर। तो अब मैं इसे भून लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से भूनना है ताकि ये प्याज अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन शेड दे ले, लेकिन ब्राउन ना हो, गोल्डन सी शेड हो इसकी। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अभी हम इसे अच्छे से सौते करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। तो आलू हर घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, पकाए जाते हैं। तकरीबन बच्चे तो बच्चे बड़े भी खाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल वेजिटेबल भी खिलाती है। तो ये मैं अच्छे से सौते कर लूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे प्याज अच्छी तरह से सौते हो चुके हैं। तो इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने कूटा हुआ है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद मैंने इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का ले लिया है और 1/2 ही टेबल स्पून मैंने लाल सुर्ख मिर्च का ले लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है। ये तीनों चीज़ें मैंने अभी ऐड की हैं इसमें। अभी हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। ये मैंने 1 प्याली टमाटो प्यूरी की ले रही हूँ, जो कि 2 बड़े टमाटर हैं, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। और इसको टमाटो प्यूरी, टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है। तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये देखिए, और इससे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी। जस्ट फॉर 1 पिंच मैं इसमें ले रही हूँ आज अजवाइन का, 1 पिंच, छोटी सी एक चुटकी पिंच मैंने लिया है इसमें अजवाइन की। तो इसकी खुशबू, इसका जायका दोबाला हो जाएगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ऐसे एक बार मेरे कहने पे आलू कचालू की सब्ज़ी बनाकर खुद भी खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा मसाले का कलर हो गया और खुशबू तो ज़बरदस्त हो गई है, ज़ीरा डाल के और भी अच्छी हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं ये टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अब टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर दी है। तो इससे ये जो खड़े मसाले हैं वो भी अच्छे से एक
मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, बड़ी अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं अब रख कर, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे नहीं रख रही, मैंने इनको थोड़ी सी देर के लिए रखना है 10 मिनट तक, ताकि ये ज़बरदस्त हो जाए इसका मसाला। और तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी, खड़े रहने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ठीक 10 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, आफ्टर 10 मिनट में आई हूँ और मेरा माशाल्लाह से मसाला बड़ा अच्छा भुन गया है, ज़बरदस्त। जो मुझे चाहिए था, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से मेरा भुन चुका है। तो ये देखिए, अब इस टाइम में मैंने आलू में से पानी निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने सारे आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। मसाला मेरा बहुत ज़बरदस्त स्मूदी हो गया हुआ है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का ना इसकी खुशबू आ रही है मसाले की, बड़ी अच्छी सी। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आंच लो मीडियम कर दी है। पहले मैंने स्लो आंच की हुई थी तेज़ करके, तो फिर मैंने लो पे रखा इसे। अब मैं इसे मीडियम आंच पे कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मैं ये देखे मिक्स कर दिया मसाले में। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इस टाइम में मैं इसमें डालूंगी आधा टेबल स्पून है इसमें गरम मसाले का, और आधा ही टेबल स्पून है सूखा धनिया पिसा हुआ। तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले हैं, जैसे कि अजवाइन वगैरह इस टाइम पे मैंने डाली है, 1 पिंच डाला है। और क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो बहुत मज़े का बनने वाले हैं आपके ये आलू कचालू आज। तो जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा कि ऐसे आलू कचालू बार बार बनाया करें, तो आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़े अच्छे से गल जाएं। ये देखिए, मैंने सिर्फ इतना सा पानी डाला है जिसमें ये डूबे नहीं है अभी। ये देखिए, तो आलू पता है आपको वैसे भी माशाल्लाह से जल्दी गल जाते हैं, और जो मैंने कटिंग की आलू कचालू की, इसमें और भी जल्दी गल जाएंगे ये। तो ये देखिए, मैंने इतना सा पानी डाला है। इस टाइम पे मैं अब इसको ढक्कन लगा रही हूँ। इसे उबाल आता है, ये गर्म होता है, तो मैं इसे हल्की आंच कर दूंगी। तो ठीक 15 मिनट, 10 से 15 मिनट बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक ये हो गया होगा। तो आलू के गलते ही फिर मैं बताऊंगी इसको आपने मज़ीद क्या इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, तो देखिए मैं ठीक 15 मिनट के बाद आ गई हूँ। तो अब मैं अपनी हंडिया को देखती हूँ, मेरी हंडिया की पोजीशन इस टाइम क्या है। तो मेरी हंडिया की पोजीशन जो है वो इस टाइम माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है, इसका अरोमा बड़ा ज़बरदस्त बना है। और आलू भी मुझे लग रहा है कि गल गए हैं। तो चलिए ये देखते हैं आलू हमारे गले हैं कि नहीं। ये देखिए, माशाल्लाह से आलू बिल्कुल गल गए हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हमने उनको तोड़ना नहीं, यानी कि टूटे बिल्कुल ना। ये देखिए, मेरा एक भी आलू नहीं टूटा, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गल गए हुए हैं। तो इस टाइम में मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च।
दोनों मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ है, और ये 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, आप 1 टेबलस्पून समझ लें। तो ये 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ग्रीन चिली बिल्कुल चॉप की हुई है बारीक, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया इस टाइम में। ये मैंने लंबी लंबी काटी हुई है, ये मैं बिल्कुल एंड पे इसमें डालूंगी। अभी मैंने इनको डाल के मिक्स नहीं करना। तो इस टाइम में मैं इसको ये देखिए, इस टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके सिर्फ आधे मिनट के लिए रखूंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको रखना है। इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरा आलू कचालू कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसकी स्मेल, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और मेरे आलू जो हैं वो टूटे नहीं हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगे हैं मेरे आलू कचालू। तो आज की डिश मैंने बच्चों के नाम पे है, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू की डिशेस। तो खुश रहिएगा, सलामत रहिए, और अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप खाने बनाएं, खाएं, खिलाएं। अल्लाह तौफीक दे सबको खाना खिलाने की। तो लीजिए, मेरा टाइम हो गया, अब मैं इसको खाने को डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, मेरी हांडी बिल्कुल तैयार है। आलू कचालू की आज मैंने डिश बनाई थी, तो इसे मैं अब डिश आउट करती हूँ आपके सामने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसका फ्लेवर देखें। बहुत मज़े के आलू कचालू मैंने तैयार किए हैं। तो आप ज़रूर खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म की इसकी कलरिंग है, फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस टाइम पे मैं इस पे जो मैंने लंबी लंबी गार्निशिंग की थी, गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली, वो मैं यहाँ पे गार्निश कर दूंगी इसके ऊपर। देखिए, बहुत मज़े की आलू कचालू की ये रेसिपी तैयार हुई है। तो आप ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ इस उम्मीद के साथ कि रखेंगे मुझे दुआओं में याद। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।